हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए कोई अगर तो आप कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है, क्या आपकी एनर्जीज रहेंगी, आपको क्या बैलेंस करने की ज़रूरत है। सब कुछ देखेंगे ओवरऑल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। ओके गाइस, तो क्या आपकी इस हफ्ते होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे आपके काम में ग्रोथ मिलती हुई नजर आई है, वहां से रीड करना स्टार्ट करेंगे। वर्कaholic और ग्रोथ का कार्ड है। ठीक है, तो आपके वर्क एरिया में ग्रोथ होगी आपकी इस हफ्ते में। ठीक है, सबसे पहले अपने वर्क एरिया में ग्रोथ को क्लेम करें। शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि ना क्या है कि लोगों को इस लाइफ टाइम में बहुत ज़रूरी है कि वो अपने काम पर फोकस करें। काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास काम है तो कहीं ना कहीं आप खुद के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस समय पर ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। ओके, और अगर आप कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस हफ्ते में आप बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर पाओगे। कोई एग्जाम है तो डेफिनेटली वो एग्जाम आप अच्छे से दे पाओगे। कोई रिजल्ट आना है तो आपके फेवर में आएगा। कोई प्रोजेक्ट आपको करने जाना है तो ये हफ्ता आपके काम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इस हफ्ते में आप कोई काम अगर नया शुरू करना चाहते हैं तो एंजल की तरफ से यस है कि आप काम शुरू भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टाइम अच्छा रहेगा आपके काम के लिए हफ्ते में। दूसरा यहाँ पर एनर्जी है विजडम की और एक्सेप्टेंस की। देखो, लाइफ के अंदर ना हम चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमको लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए थी और अब हमें नहीं मिल रही है। लेकिन जिसके पास विजडम होगी ना वो एक्सेप्ट कर लेगा। विजडम का मतलब हो गया जिसके पास ज्ञान होगा, जिसके पास विवेक होगा। वो ये समझ जाएगा कि अगर कोई चीज़ मेरे को नहीं मिल रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर है। अगर वो मुझे नहीं मिली है तो कारण क्या है और क्यों नहीं मिली है, और अगर मिलनी चाहिए थी तो कैसे मिल सकती है। इन सारे क्वेश्चंस को इंसान के दिमाग में चलना स्वाभाविक है। लाइक ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ऑब्वियस सी बात है चलेंगे जब आपसे कोई चीज़ छिनेगी। तो ये सारी चीज़ें ना आपको ज्ञान की तरफ आगे लेकर जाती हैं। ज्ञान का मतलब हो गया कि आप ऐसे समझें कि आप कोई भी चीज़ आसानी से नहीं करते हो। आसानी से तो आप कोई भी बुक पढ़ने नहीं बैठते हो। लेकिन जब आपके साथ लाइफ में कोई चीज़ हो जाती है, कोई घटना होती है, तब आपके दिमाग में सवाल चलना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको उनका जवाब भी चाहिए।
फिर उनको ढूँढते हुए आप कुछ ऐसी जगहों पर भी जाओगे जहाँ आप कभी नहीं जाया करते थे और आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। तो यहाँ पर विज़डम की एनर्जी दिखा रही है कि वो लड़की ना पहले एक्सेप्ट नहीं कर रही थी चीज़ों को। उसको था कि बस क्यों मेरे साथ ही क्यों? लेकिन जैसे-जैसे उसको सवाल के जवाब मिलना शुरू हो गए, जैसे-जैसे यूनिवर्स ने उसको समझाना शुरू कर दिया कि क्यों, क्यों नहीं मिला, कैसे मिल सकता है, अगर मिलना है तो ऐसे मिल सकता है, अगर नहीं मिला है तो फिर वो कभी नहीं मिल सकता है। जब इस तरह के सवाल के जवाब उसे मिलना स्टार्ट हो गए ना, तो उसको शांति मिल रही है, उसको ठीक है, वो एक्सेप्ट कर पा रही है दिल से कि ठीक है, अगर नहीं मिला है और अगर यूनिवर्स समझा रहा है तो ठीक है, वो जो भी कह रहे हैं वो गलत नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी में आप इस हफ्ते में रहोगे कि अगर यूनिवर्स ने मुझे पूरे केक में से एक पीस उठाकर रख दिया है तो ठीक है, अभी मेरे लिए यही पीस सही है, अभी के लिए यही सही है। हो सकता है इससे बड़ा केक मेरा आगे वेट कर रहा हो। इसी को एक्सेप्टेंस कहते हैं और ये चीज़ वही इंसान बहुत अच्छे से और अच्छे मन से एक्सेप्ट कर सकता है जिसके अंदर विवेक हो, जिसके अंदर ज्ञान हो, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश अंधकार को दूर करता है। अंधकार कहता है कि मेरी चीज़ थी, मुझे नहीं मिली। प्रकाश कहता है कि अगर ये नहीं मिली तो हो सकता है कुछ और बेहतर वेट कर रहा हो, अभी आपने देखा कहाँ है, अभी आप डेस्टिनी पर पहुँच गए क्या? या फिर अभी आपने अपनी मंज़िल पा ली क्या? नहीं ना। इसके अलावा बहुत सारे लोग सेल्फ वर्थ मिलने पर इस हफ्ते में एंजॉय करेंगे, मतलब उनकी लाइफ में उन्हें जॉय फील होगा, खुश होंगे वो अपनी लाइफ में सेल्फ वर्थ को लेकर। काम के लिहाज से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहने वाला है। काम अगर आप कोई भी करना चाहते हो तो स्टार्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा हफ्ता है ये और हर स्तर से मुझे लगता है कि काम में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस हफ्ते में आप माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हो क्योंकि महालक्ष्मी है भी, जिनके यहाँ पूजा होती है महालक्ष्मी की मुझे ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ तो होती है, कल है महालक्ष्मी और हमारे महालक्ष्मी का बड़ा व्रत होता है, ठीक है। तो ये हफ्ता वास्तव में माँ लक्ष्मी का ही है और कल तो महालक्ष्मी का दिन ही है। तो मुझे तो सबसे पहले ये बताएं किसके यहाँ पूजा होती है। दूसरी चीज़ कि आप माँ लक्ष्मी की कल के दिन पूजा कर सकते हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। आप कोई रिचुअल नहीं जानते हैं, कोई विधि नहीं जानते हैं तो आप उनकी साधना कर सकते हैं, 1-2 घंटे उनका ध्यान कर सकते हैं। उनको किसी मंदिर में जाकर अच्छा सा भोग लगा सकते हैं, मतलब कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, लाइक उन्हें व्हाइट कलर की मिठाई ऑफ़र की जाती है, ठीक है। किसी भी लिहाज से आप उनकी माला जाप कर सकते हैं, जो लक्ष्मी माता का मंत्र होता है उनकी माला आप कर सकते हैं। कल का दिन बहुत, क्योंकि कल ऊर्जा बहुत हाई रहेगी, तो कल के दिन अगर आप साधना करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनके नाम का भोग देते हैं, तो आपके जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म होंगे डेफिनेटली, यस, ठीक है ना। क्योंकि इस हफ्ते में आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ में ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है और फाइनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है। कुछ लोगों को जॉब मिलने का भी यहाँ पर सीन है, वर्थ मिलते हुए नज़र आ रहा है। लोग उनकी कीमत नहीं जानते, नहीं पहचानते, तो आपको जब काम मिलेगा तो लोग आपकी कीमत भी जानेंगे और पहचानेंगे भी, राइट। इसके अलावा यहाँ पर कार्ड है परसिवेरेंस एंड विक्टिम। देखो कुछ लोग तो हैं जो थोड़े से टूटे हुए हैं, जो नए हो सकते हैं और वो हिले डुले हैं, पैर उनके काँप रहे हैं, हाथ पैर उनके काँपने लगते हैं, शिविर करते हैं, एंग्जाइटी होता है उनको और वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि बहुत गलत हुआ मेरे साथ, इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसा किया, भगवान उन्हें तकलीफ दे, बहुत तकलीफ पहुँचाए, मुझे जस्टिस दे। शुरुआत में सबकी ये चीज़ होती है और मैं ना बिल्कुल एग्री करती हूँ उस चीज़ से कि अगर बच्चा फर्स्ट क्लास में है ना, तो वो फर्स्ट क्लास का सिलेबस ही समझ सकता है, तो वो वैसे ही बिहेव भी करता है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जब देखते हो ना, तो आपको उसमें लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, जबकि वो अपनी जगह पर एकदम सही है। वो जिस स्टेट ऑफ माइंड में है, उसका अभी ये करना स्वाभाविक है, लेकिन जैसे-जैसे वो आगे बढ़ेगा, वो खुद उस विक्टिम एनर्जी से बाहर आ जाएगा। तो हमें सबको समय देना होता है, ठीक है? हम ये नहीं कर सकते कि हम अगर सही जगह पर पहुँच गए, तो हम सामने वाले को या फिर जो अभी उस एनर्जी तक पहुँचा ही नहीं, उसको हम जज करने लगें, ठीक है। अभी हम उसको जज नहीं कर सकते, लेकिन धीरे-धीरे वो खुद उस एनर्जी से बाहर निकल आता है। शुरुआत में सब जस्टिस की माँग करते हैं और सब सामने वाले को कर्मा में देखना चाहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए उनके अंदर फॉरगिवनेस आती है, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें बहुत तकलीफ़ हो या फिर वो विक्टिम एनर्जी प्ले कर रहे हों। इट्स ओके अगर आप नए हैं और अगर आपके अंदर है विक्टिम एनर्जी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यस, कोशिश करें कि आप इससे बाहर आएँ, ठीक है। जितना जल्दी हो सके बाहर आएँ, इतनी कोशिश आपको करनी चाहिए। क्योंकि विक्टिम एनर्जी में आपको लंबे टाइम तक नहीं रहना है। हो सकता है कि अगर आज आपको रिजेक्शन पड़ी है, तो कुछ बेहतर आपके लिए वेट कर रहा हो आगे। इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में डालें
इसके अलावा यहाँ पर एनलाइटनमेंट और डेसिपेटिंग का कार्ड है। बहुत सारे लोग अकेले हैं, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स की मदद से, अपने स्पिरिट गाइड्स की मदद से, एंजल्स की मदद से उनका एनलाइटनमेंट हो चुका है। देखो घंटी बज रही है जब मैं कह रही हूँ एनलाइटनमेंट हो चुका है, इट मीन्स ना एनलाइटनमेंट की स्टेज में काफ़ी सारे लोग पहुँच गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एनलाइटन हो चुके हैं, उनको उनका पर्पस समझ में आ गया है, उनके इश्यूज सॉल्व हो गए हैं, अब वो किसी से डरते नहीं हैं, अपनी आवाज़ बनते हैं, वही बोलते हैं जो वो सोचते हैं, उनकी आवाज़ किसी और की आवाज़ नहीं है, किसी और के शब्दों को नाप तोल के नहीं बोलते हैं, अपने शब्द बोलते हैं, अपने मुख से वो निकालते हैं जो वो सोच रहे हैं। जब आप अपने शब्द बोलना सीख जाओ ना, समझ लेना आपका थ्रॉट चक्र एक्टिव है। जब आप दूसरों के राग अलापते हो ना, तो आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक होता है, आपका सोलर प्लेक्सस ब्लॉक होता है। जब आप अपने अपने सुर में मतलब खुद गाते हो, तो बेसिकली वहाँ पर एनर्जी सही होती है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी रिन्यूअल की, डिस्पोंडेंस की, तो ये कार्ड्स बात कर रहे हैं कि कैसे लोगों ने नेगेटिविटी सेंड कर करके उस लड़की की हालत ख़राब कर दी थी और पूरी तरीके से उसकी लाइफ में उलझनें बढ़ गई थी, ठीक है, और उसके पाथ उसको मिल नहीं रहे थे, क्लैरिटी चली गई थी। बट रिन्यूअल का कार्ड दिखा रहे हैं कि वापस आप उस एनर्जी में आ गए हो जहाँ पर आपके पास क्लैरिटी है, पीस है और आप अच्छा दिख रहे हो, आपकी एनर्जी शाइन कर रही है। तो फाइनली आप उस एनर्जी तक पहुंच गए हो, ठीक है ना। बहुत सारे चैप्टर्स को आपने क्लोज कर दिया, ख़त्म कर दिया है कि चलो बस हो गया बहुत, ठीक है, इतना ही तक था तुम्हारा हमारा साथ। तो चैप्टर्स क्लोज भी आप बहुत सारे कर चुके हो, ये यहाँ पर नज़र आता है। ओके, और देखते हैं हम। यहाँ पर ऐसा है कि पहले आप ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ते थे और लेट गो नहीं करते थे आप। आपके अंदर ये था कि मुझे इधर ही हिसाब चाहिए, मुझे इधर ही काम करना है, और आपके अंदर बहुत कमी थी कि आप लेट गो कर सकें, परमात्मा पे छोड़ सकें। यहाँ पर नज़र आता है कि अब आपके अंदर वो एनर्जी आ गई है कि आप बहुत जल्दी से छोड़ते हो। जहाँ पर आपकी पीस ऑफ माइंड, मतलब जहाँ पर आपके दिमाग में पीस था और किसी ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, पीस ऑफ माइंड जो आपका चल रहा है, उसमें आपको किसी ने डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की, डिस्टर्ब किया, आप तत्काल उसको अपनी लाइफ से उस समय के लिए कट ऑफ करते हो कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप बातचीत ही खत्म कर देते हो या फिर आप बातचीत में आगे इंटरेस्ट नहीं लेते हो। जैसे पहले होता था ना कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को प्रूव करने की कोशिश करते थे, अपनी बात साबित करने की आप कोशिश करते थे, बहस करते थे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिद्ध करने की कोशिश करते थे। अब आप ऐसा नहीं करते। अगर कोई एक बार आपकी बात काट देता है तो आप दोबारा उसे समझाने की कोशिश नहीं करते हो, आप उसको उस पे छोड़ते हो कि कभी तुम्हें समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपका काम नहीं है फिक्स करना। यूनिवर्स आपको इतने लेसन देता है, वो आपको बार-बार सिखाता है कि फिक्स करना आपका काम नहीं है। किसी को बार-बार एंटरटेन करना, फिक्स करना, उसको समझाते रहना, उसको फिर बोलना ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ये आपका काम नहीं है। अगर वो आपसे नहीं सीखेगा तो अपनी जर्नी तय करते हुए अपने आप सीखेगा। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हर वक़्त फिक्स करते घूमो लोगों को, आप लोगों की ज़िम्मेदारी ले लो, आप एकदम से ऐसी मदर बन जाओ कि जहाँ पर कदर नहीं हो रही वहाँ भी पहुँच जाओ, ठीक है ना? तो ये यूनिवर्स आपको मना करता है इस चीज़ के लिए। ये आप इस हफ्ते में डेफ़िनिटली करेंगे। इसके अलावा आपका ज़्यादा फ़ोकस इस पर होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ाऊँ। इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोग नई बुक्स परचेज़ कर सकते हैं, उन्हें पढ़ने का कोशिश कर सकते हैं। कोई ऐसी बुक्स जो आपको इंटरेस्टेड लगती हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उनमें, स्पिरिचुअलिटी की बुक्स हो सकती हैं या फिर किसी साधना की बुक हो सकती हैं, तंत्र की बुक हो सकती हैं, भैरवी विज्ञान तंत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? तो अगर आपको ऐसी बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, डीप नोइंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मतलब नॉलेज बढ़ते हुए बेसिकली नज़र आ रही है, तो आप कहीं न कहीं से वो बुक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जब आपका क्राउन चक्र एक्टिव होता है तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको ऊपर से ही चैनल होती हैं, तो आपको नहीं पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपके पास डबल ज्ञान है तो क्या प्रॉब्लम है? एक तो यूनिवर्स भी आपको कनेक्ट कर रहा है, दूसरा आप भी बुक्स पढ़ रहे हो, तो आपको और ज़्यादा नॉलेज बढ़ जाती है आपकी। ओशो ने तो बहुत किताबें पढ़ी थी अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर एनर्जी है मैसेज इन द बॉटल, तो आपको कोई अच्छा मैसेज भी इस हफ्ते में रिसीव होगा, आपको कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर मिल सकती है, कोई किसी का मैसेज आ सकता है, किसी लव्ड वन का मैसेज आ सकता है, आपके पार्टनर का मैसेज आपको रिसीव हो सकता है इस हफ्ते में, जो आप बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। एंड मिल्क एंड हनी दिखा रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आपका वेट कर रही है। मिल्क एंड हनी मतलब ये हफ्ता ओवरऑल आपको बहुत खुशियाँ देगा, ओवरऑल आपको सक्सेस, ग्रोथ, पैसा, ठीक है, लव,
अगर किसी पार्टनर का लव मैसेज चाहिए तो वो, ये सारी चीज़ें इस हफ्ते से आपको मिलने वाली हैं, बिकॉज़ हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव दिखाई देता है, ठीक है। बस आप अपने आप को विक्टिम ना समझें, तो पूरा ही हफ्ता मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। मिल्क एंड हनी दिखाता है कि दूध और शहद, लाइक 4 चाँद लग गए, ठीक है। आपकी तो लॉटरी लग गई इस हफ्ते में, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा। हो सकता है सडन गेन्स हो जाएँ, बहुत सारा पैसा आप कमा लो, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। टैरो से और देख लेते हैं, फिर ख़त्म करेंगे। देखो यहाँ पर 7-7 की एनर्जी आई है और यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ओवरऑल आपकी लाइफ के अंदर हैंग सिचुएशन से, टावर एनर्जी से, ये एनर्जी से जहाँ पर आप रन कर रहे हो, जहाँ पर आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, सारी एनर्जी में एक आपको बड़ी एनर्जी में शिफ्ट देखने को मिलेगा। मतलब आप इस एनर्जी में अक्सर रहते हो, हैंग्ड रहते हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, या फिर आपको टावर जैसा फील होता रहता है कि सब बिगड़ गया, करियर बिगड़ गया, लव लाइफ बिगड़ गई, फैमिली लाइफ बिगड़ गई, सब कुछ बिगड़ गया। या फिर आप ना चीज़ों से भागने की कोशिश करते हो, ट्रिगर आता है तो आप उसे फेस नहीं करना चाहते, या फिर ऐसा होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बाउंड्री सेट कर लेते हो, तो जहाँ पर आपको खुलकर बोलना चाहिए, अपना स्टैंड लेना चाहिए, वहाँ पे स्टैंड नहीं ले पाते हो। तो इस ओवरऑल एनर्जी में एक बड़ा शिफ्ट यहाँ पर आते हुए इस हफ्ते में नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप सन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये यूनिवर्स कहेगा कि इस नेगेटिव एनर्जी को टोटली रिलीज़ करो, हटाओ इसे अपने अंदर से, बहुत हो गया। लगातार आप इसी एनर्जी में बने रहते हो, कभी विक्टिम एनर्जी में, कभी हैंग्ड एनर्जी में, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। तो पूरी की पूरी एनर्जी शिफ्ट इस हफ्ते में आपकी होगी। ये एनर्जी, मतलब ये जो हफ्ता है ना, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा आपको लेकर, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जी में, आपकी ऊर्जा में शिफ्ट लाने की ये हफ्ता कोशिश करने वाला है, ठीक है। आपको पॉजिटिव बनाने में ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इस हफ्ते में आप रीडिंग सारी सुनिएगा, जो भी आएंगी मेरी चैनलिंग वगैरह भी सुनिएगा, ताकि आपको ये हफ्ता मतलब पॉजिटिव आप रहो और एनर्जी आपकी अच्छे से शिफ्ट हो सके, और आपको पता चल सके कि क्या क्या यूनिवर्स आपके अंदर चेंज करने वाला है। आपके लिए एक अफर्मेशन देखते हैं जो इस हफ्ते में आपको लगातार बोलनी है। आपको यहाँ पर 2 अफ़र्मेशन बोलनी है। एक में लिखा है, आई चूज़ टू सी माई लाइफ थ्रू अ लेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपको हर पल तो ग्रैटिट्यूड शो करना है और आपको यही बोलना है कि आई चूज़ टू सी माई लाइफ थ्रू अ लेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना पसंद करते हैं। ग्रैटिट्यूड से देखते हैं आप अपनी लाइफ को, हमेशा आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड की नज़रों से ही देखते हैं, जो भी चीज़ें आपको मिली हैं, जैसी भी मिली हैं, और यही आप हमेशा चुनते हो। यहाँ पर आई एम अ वॉरियर, ब्रेव एंड रेजिलेंट इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। आप अपने आप को वॉरियर बोल रहे हो, ब्रेव बोल रहे हो, भले ही कितनी भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो। ये दोनों अफर्मेशन को आपको रिपीट करना है इस हफ्ते में, और ये अफर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ग्रैटिट्यूड आप ज़रूर, जो मैं हमेशा कहती हूँ, रीडिंग सुनने के पहले आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें, उससे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आती है। ओके, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।